नमस्ते अभ्यास योग कार्यक्रम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करते जा। उम्मीद है कि आप जहां भी हुई बा, जैसे भी हुई बा, स्वस्थ हुई बा, तंदुरुस्त हुई बा, हमनी के साथ जुड़ल हुई बा। तो और ढेर मना पत्र मिलल, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो और प्रश्न के जवाब दे के हमनी प्रयत्न करब जा, कोशिश करब जा। और जितना कोई लिखले वन जा, याद रखिए प्रोग्राम के पता है अभ्यास योग MBC मोका। और आज के कार्यक्रम तोहरे पत्र पर आधारित रही। ढेर कोई प्रश्न पूछले वन जा, पर अभ्यास योग कार्यक्रम के हमनी के जो गुरु लोग हवन जा, वो लोग तोहर सवाल के जवाब दियन। तो चला मिलब जा मास्टर अरुण जी से, जो हमनी के आज बताइयन तोहर सवाल के जवाब। मास्टर अरुण जी नमस्ते, कार्यक्रम में तोहर स्वागत है। बहुत बहुत कैसे धन्यवाद। बाणी? बहुत बढ़िया बानी, आप सब कुशल बताएं। मंगल? बिल्कुल। ये कार्यक्रम देखकर हर शनिवार की जी। हमनी के असंख्य जो दर्शक लोग हवन जा पत्र लिखले हवन जा। जी। एगो पत्र में बा कि उनकरा गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम बा जी। और कई साल से वो इलाज करे के कोशिश करता, जैसे दवाई लेवता थे, पर फिर भी ठीक ना हुआ था। जैसे तनी खाई के बखत निकल जाला तो गैस हो जाला, जलन होला और जैसे एसिडिटी हो जाला, और एसिडिटी बार बार ओकर कंठ तक आवेला। जी। पूछत हुआन अभ्यास योग में एकर निवारण बा? जी, बिल्कुल। जैसे कि हमने के पिछले सप्ताह बात कर रहनी है जा कि हमनी के शरीर के डिसिप्लिन करे के बा। शरीर में कुछ भी क्रेविंग होखल हमनी के दौड़ जाता नहीं जा खाए खातिर। और यह कारण आप देखब कि धीरे 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 शरीर के पैटर्न टोटली बदल जाला। अब ओकर वापस में लावे खातिर हमनी के अनुशासित करे के पड़ी शरीर के। तो योग के माध्यम से आप न केवल शरीर के आपन अनुशासन करे तनी जा, योग के अन्य अंग में के तरह खाइल जाला जेकर के हमनी के सात्विक भोजन खाई नहीं जा, के तरह हमनी के सुबह उठ के ऊषा पान करल जाला, के तरह हमनी के व्यायाम करल जाला, प्राणायाम करल जाला, जो कि प्राण के कारण ही कई हमनी के आप देखब कि इश्यूज होखता। तो ई जितना भी चीज़ मिलाकर बा अगर हम जीवन शैली में उतार लेब जा एक अनुशासन के साथ में, तो धीरे-धीरे बहुत छोटा प्रॉब्लम बा गैस, कोई बहुत छोटा प्रॉब्लम बा हमनी के निवारण कर सकीनी जा योग के यानी कि एकर माध्यम से। निवारण बात है योग जी, में। बिल्कुल। यानी कि कोनो भी आप पद्मासन करबा या कोनो प्रकार के एक्सरसाइज करबा, कोनो प्रकार के योग करबा, तो जी। उ बीमारी से सकबा निवारण प्राप्त करे। पर आज से जोन सबसे खतरनाक बीमारी बा वो है कैंसर। जी, जी। योग के माध्यम से ऐसन जैसे मृत्युजनक बीमारी से सकब जा मुक्ति पाई? जी, अब धर्म जी हम आपके इतना डिटेल में ना बता पाई काहे से कि कैंसर हमनी के नाम दियनी है जा बहुत आगे चल के कर्क रोग के। अगर हम आपके लेकिन ये कह दें, अगर हम सेल के हिसाब से अगर आपके एक्सप्लेन कर पाइप साइंटिफिक एस्पेक्ट से, तो जैसे कि हमनी के बात करत तनी जा हर बार कि जो मन में हमनी के सोचत तनी जा, वही हमनी के ब्रेन में ट्रांसफर करे तनी जा। जैसे कि हमनी के सोचनी है कि हमके मान ला कि कुछ बने के बाद जीवन में। अब हमनी के ई कमांड देनी है ब्रेन में। ब्रेन हमनी के न्यूरॉन के द्वारा सेल में ई कुल भेजेला कि तैयार हो जा, ई कमांड देई गइल बा और धीरे-धीरे हमनी के इमेजिन करेना जा। यही तरीके से अगर कुछ ऐसन चीज़ बा जो आपके हमेशा डिप्रेशन में रखता, जो आपके अंदर-अंदर खाइल जाता, आप देखब कि उहे उसी तरह आपके धीरे-धीरे अंदर से खोखला कर दे। जे तरह आप अच्छा होखतनी, वही तरह आपके खोखला भी कर दे। सो आपके मन से कुल कमांड जाता। आप अफ़र्मेशन हिंदी में इंग्लिश में एक चीज़ कहाला। लोग आजकल बड़ा कहेनी जा कि हम अच्छा होखतनी, बढ़िया होखतनी, हम आध्यात्मिक होखतनी। तो ई नैरेटिव हमनी के क्रिएट करीनी जा और मन के द्वारा ब्रेन एक यूनिट बा जैसे कि एक सीपीयू होला हमनी के कंप्यूटर में। आप ओमे प्रोग्राम डालेनी और वही प्रोग्राम के ज़रिए हम अपने पूरे बॉडी को सेल के थ्रू। यानी सकब जा बोले कि ब्रेन सब लोचा करावेला। जी, ब्रेन लोचा करावेला लेकिन एकर कमांड देता माइंड हमेशा। हमनी हम्म। के याद रखे के बा। अच्छा, माइंड के बारे में बहुत सुनने जा। माइंड किसन रहेला? कोनो आकार बा या माइंड कौन ची है? योग में 4 अंतःकरण बा धर्म जी। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हम इतना बोल के आपके पास रुक जाब और हम सबके इंस्पायर करब कि हमनी के जाके इंटरनेट में सर्च करी। पुराना जितना भी हमनी की फ़िलॉसफ़ी बा ओकर अपने आधार पे लिखल गइल बा। आप जो मन के एक्सप्लेनेशन निकाल सकब, निकाल लीजा यही तरीके से। लेकिन जैसे कि हम पिछले भी बात करले रहनी है कि जो चीज़ हमनी के देखली नइखी जा, बड़ा मज़ा आवेला बात करे में। मन हमनी के एक बस कल्पना बा अपने-अपने आधार पे। हमार मन बहुत चंचल बा, हमार मन बहुत खुश बा, हमार मन ई बा, ऊ बा। लेकिन आपका मन नइखे वो आपके शरीर बा। हमनी के शरीर में कोशिका बा। कोशिका में कई जन्म-जन्मांतर की ओमे आप ले ली कि कहानी या रहस्य छुपल बा।
कोई आप देखब कि वही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बड़ा अच्छा रिएक्ट करेला, संभाल लेला। देखिए एक एक डायरेक्टर ले ली कंपनी के, और वही कोई सिचुएशन में आप देखब कि ऐसे रिएक्ट करेला जैसे कि बम गिर गेल ओके ऊपर। तो आखिर में ये दोनों अवस्था में अंतर कैसे आवता? और आप बचपन में आप कहब कि ना ठीक है, तजुर्बा से आवता ये चीज़, तो आप देखब कि बचपन में भी अलग-अलग बच्चा के अलग-अलग कैरेक्टर बा। कोई बच्चा खेले में बहुत बढ़िया बा, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत बढ़िया बा, कोई बच्चा रोए में कोई बहुत बच्चा माहिर रोए बा। में बहुत माहिर बा। तो आप देखब कि हमनी के अंदर ई कुछ कोडिंग कइल गइल बा, और हम उसी कोडिंग के आधार पे हमनी के रिएक्ट करेनी जा। अगर हम इस कोडिंग के समझ ली जा कि के तरह हमके उकसावता रिएक्ट करे के, तो हम समझ जाइब कि हमार अंदर में का चीज बसल बा, जे साइंटिफिकली हमनी के जीन कहीं नहीं जा। आप देखब कि जे तरह ट्रेट होला, जे तरह माता पिता बाड़न जा, वही तरह पुत्र और पुत्री भी अधिकतर होखेला। पर ऐसन हमेशा परिस्थिति नहीं खे, हमनी के अपने आप के बदल सकी जा। आप हम्म। इहो देखब। और योग के माध्यम से कब्जा अपन जी माइंड के बिल्कुल। अपन जी बस में बिल्कुल। करे। जी बिल्कुल, दूसरी पद्धति जैसे कि पतंजलि योग ऋषि जी लिखले बड़न, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधया। योग से चित्त की वृत्ति के निरोध होखेला। जैसे कि हम बता रही हैं कि 4 अंतःकरण बा हमनी के पास में। तो इ चित्त में वृत्ति बा, जो चीज़ हमनी के देखत नहीं जा, जो भी हमनी के सुनत नहीं जा, कुल कैप्चर होखता। और ओ टाइम पे आपके का परसेप्शन बा, का अंडरस्टैंडिंग बा सिचुएशनल, आप के तरह समझत नहीं जा, वही हिसाब से आप कोड करत नहीं जा। जब अगला आपके पास में सिचुएशन आई, आप वही तरीके से होकर के ट्रांसलेट करब। लेकिन अगर आप ई अवस्था में आ जाए कि हम कॉन्शियस बानी कि ई जो चीज़ घटत बा, ये हमार केवल एक दृष्टिकोण बा अभी के, जो हमनी के समझत नहीं जा। पर ये ऐसन नहीं खे। ये हो सकेला इल्यूजन बा, हो सकेला सही बा, लेकिन एकर ई अर्थ नहीं खे। सो हम अगर अर्थ निकालब बंद कर देव जा, तो आप देखब कि हम कॉन्शियस स्टेट में आ जाइब। ये जी, सब जानकारी खातिर और ये सब बहुमूल्य विचार खातिर जी। बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धर्म जी। तो भाई बहन लोग, अब समय होल बा कि अपन जो माइंड बा ओके बस में करे के। जब तोहर माइंड बस में रही, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाए और तोहर शरीर एकदम तंदुरुस्त हो जाए, यानी कि स्वस्थ हो जाए। तो चलो आज के कार्यक्रम में मौसे रूमी जी से के देखब जा कौन प्रकार से सकब जा अपन माइंड के योग अभ्यास के जरिए कंट्रोल में रखे एक साथ। नमस्कार एवरीवन। आज की अभ्यास में आप सबकी स्वागत है। आज की अभ्यास हम बैठ के करेंगे, बैठ के आसनास करेंगे। आसनास पीठ के लिए लाभदायक है, आपकी स्पाइन के लिए अच्छा है, बैक पेन के लिए अच्छा है। और इसमें जब हम आज की जो आसनास करेंगे वो है फॉरवर्ड बेंडिंग, बैठ के फॉरवर्ड बेंडिंग, जो सामने की तरफ झुक के। और जब हम सामने की तरफ झुक के हेड नीचे की तरफ जाते हैं, तभी हमारे हेड में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है, और फेस में भी, जो हमारे ब्रेन के लिए और हेड रीजन के लिए, कंप्लीट हेड रीजन के लिए अच्छा है, हमारे फेस के लिए भी अच्छा है, और पीठ के लिए भी अच्छा है। सो आज की अभ्यास शुरू करने के पहले हम योगिक प्रार्थना से शुरू करते हैं। पहले आप क्रॉस लेग में बैठ जाएं, सुखासन में, या तो ऐसे बैठ सकते हैं। दाएं एरिया को बाएं थाई में लगा के, और बाएं एरिया को दाएं थाई में लगा के पीठ सीधा करके बैठे, और दोनों हथेलियों को अपने घुटनों के ऊपर चीन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखे। हम 3 बार डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे एब्डोमेन से, नाक के द्वारा। आंखें बंद रखें, श्वास भरे और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। अपनी एब्डोमेन मूवमेंट्स को फील करें। श्वास लेते हुए श्वास लीजिए, श्वास लेते हुए एब्डोमेन बाहर की तरफ आते हैं, और श्वास छोड़ते हुए एब्डोमेन अंदर जाते हैं। लंबी गहरी श्वास छोड़ें, और एक बार श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। अपने दोनों हथेलियों का भी आपस में जोड़ ले। नमस्कार मुद्रा में आपकी चेस्ट के सामने योगिक प्रार्थना करते हैं। जनय धीन बंधने का
बारे बारे के गम नहीं, नमो नमो गुरुदेव। बारे बारे बंधने करो सद्गुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब थामे में महिमाया परम्पार। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, हथेलियों को गर्म कर ले। और धीरे धीरे आपकी आंखों के ऊपर लेके आए, फिर चेहरे को मसाज करें। आपकी गर्दन, फिर छाती, आपकी पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पेट को मसाज करते हुए धीरे धीरे हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोले, हाथ को देखें, हाथ को नीचे रखें। अभ्यास शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, आज के जो आसनास करेंगे, अभ्यास करेंगे, जो पेट में प्रेशर पड़ेगा, तो जिन लोगों को रिसेंटली सर्जरी हुआ है, एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है, वे लोग इस अभ्यास का ना करें। और जिनको पैर की किसी तरह की सर्जरी हुआ है, नी रिप्लेसमेंट, किसी तरह की रिप्लेसमेंट और इंजरी है, वो लोग इस अभ्यास को ना करें। और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स इस अभ्यास को बिल्कुल भी ना करें। अभी दोनों पैर को सामने लेके आए, सीधी पोजीशन में आ जाए। अभी धीरे धीरे दोनों पैर को फोल्ड करें, घुटने मोड़ लें और अपनी एड़ियों के ऊपर बैठ जाए वज्रासन स्थिति में। हम शशांक आसन की अभ्यास करेंगे, जो पैर को खोल के अपने दोनों पैर को सामने से गैप कर ले और आप हिल्स के ऊपर अभी भी बैठे हुए हैं। पीठ को सीधा रखें, दोनों हथेलियों को सामने लाए और हाथ को सामने से अच्छे से स्ट्रेच करें। पीठ को सीधा रखते हुए कमर ना उठाए, आप जितना बैंड हो सकते हैं उतना हुए। सिर को नीचे की तरफ लेके आने की कोशिश करें। अगर सिर नीचे लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, जितना आप बैंड हो सकते हैं उतना हुए। पेट से सांस लीजिए, छोड़िए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अभी धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आए। दोनों घुटने को आपस में जोड़ ले। ये आसना, शशांक आसना, जिन लोगों ने कभी नहीं किया, सहजता से कर सकते हैं, और बिल्कुल भी नहीं किया, जिनको फैट है, थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन अभ्यास से सरलता से आ जाएंगे। फिर से हम शशांक आसना की अभ्यास करेंगे, लेकिन दोनों पैर को आपस में जोड़ के। इस अभ्यास की इफ़ेक्ट अलग होते हैं, आपके एब्डोमेन में प्रेशर पड़ेगा, और ख़ास करके ये सारे अभ्यास खाना खाने के बाद ना करें। खाने से 3 घंटा गैप होना चाहिए, या तो सुबह खाली पेट में अभ्यास करें।
अभी हम फिर से सामने की तरफ झुकेंगे, पीठ सीधा रहेगा, आपका स्पाइन सीधा रहेगा और पीठ सीधा रखते हुए पहले कमर से धीरे धीरे दोनों हाथ को सामने की तरफ स्ट्रेच करें और पीठ को सीधा रखते हुए कमर से धीरे धीरे बेंड हुए। जितना बेंड हो सकते उतना होइए। अगर सिर को नीचे लगा सकते हैं तो सिर को नीचे लेके आए। पोस्चर को होल्ड करें, पेट से सांस लीजिए, छोड़िए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करिए। यहाँ पे पोस्चर को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास लेते हुए वापस आए। धीरे धीरे हाथ को थाइस के साइड में लेके आए और पेट को सीधा रखें। अगले अभ्यास हम करेंगे बाला आसन यानी चाइल्ड पोज, जो सेम पहले के अभ्यास की तरह ही आगे झुकना है लेकिन हाथ को सामने नहीं लाना। दोनों हाथ को ऊपर की तरफ रखें, हथेलियों को, और ढीला छोड़ दे। आप जितना झुक सकते हैं झुकें लेकिन कमर ना उठाएं। पीठ को सीधा करते हुए हथेलियां ऊपर की तरफ, हाथ को ढीला छोड़ते हुए सामने की तरफ झुके। जितना झुक सकते हैं कोशिश करें। हाथ को नीचे, एल्बो नीचे रखें। इस स्थिति में पोस्चर को होल्ड करें। पेट से सांस ले, छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आए। पीठ को सीधा करें, दोनों हथेलियां भी घुटनों के ऊपर रखें, आंखें बंद रहें और वज्रासन में रिलैक्स करें। डीप ब्रीदिंग करें, एब्डोमेन से श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। ये आसना पीठ के लिए बहुत ही अच्छा है, बाला आसन। जो कोई भी आसना, कोई भी पोस्चर करने के बाद इन तीनों आसना में आप रिलैक्स कर सकते हैं। अभी हम अगले अभ्यास करेंगे प्राणायाम की। तो धीरे धीरे आप क्रॉस लेग यानी सुखासन में बैठ जाए, मेडिटेटिव पोज में आ जाए। हम कपालभाति करेंगे, एब्डोमिनल मूवमेंट। पीठ को सीधा करके बैठ जाए, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर लेकर आए। पेट का पंपिंग करेंगे, जो यहाँ पे आपको एक्सहेलेशन पे फोकस करना है, श्वास छोड़ना है। जब हम श्वास छोड़ते हैं पेट अंदर खींचता है, पेट अंदर जाता है और हमें यहाँ पे इनहेल नहीं करने हैं, श्वास लेना नहीं है। श्वास ऑटोमेटिकली इनहेल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली श्वास अंदर जाएगा, बट आपको श्वास छोड़ने में ध्यान देना है, एक्सहेलेशन में ध्यान देना है। हम 3 राउंड्स करेंगे। पहले कुंभक के साथ करेंगे 5 सेकेंड्स, ब्रेथ को होल्ड करेंगे। श्वास लीजिए और ब्रेथ को होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। नाउ स्टार्ट पंपिंग योर एब्डोमेन। श्वास छोड़ते जाइए, कंटिन्यू करें। मैं 20 तक गिनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलैक्स। इस अभ्यास को हम 2 राउंड और करेंगे।
फिर से श्वास ले और ब्रेथ को होल्ड करें। 1 2 3 4 5। नाउ स्टार्ट पंपिंग योर एब्डोमेन। श्वास छोड़ते जाए, एक्सहेलेशन करते जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलैक्स। और एक बार करेंगे और एक राउंड। फिर से श्वास लीजिए, ब्रेथ को होल्ड करें। 1 2 3 4 5। स्टार्ट पंपिंग योर एब्डोमेन। कंटिन्यू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलैक्स करें अभी। अभी हम शवासन में रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाए, अपने पीठ के बल लेट जाए। पैरों को अलग कर दे, दोनों हथेलियां अलग कर दे, आंखें बंद रहे और गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए एब्डोमेन से। ब्रीदिंग को फील करें। जब आप श्वास लेते हैं पेट बाहर आते हैं, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाते हैं। हम योगिक प्रार्थना करेंगे आपकी हीलिंग के लिए। भले छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब हो, प्रारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक हो, सब रक्षक प्रभु आप हैं, सर्वदेव परादे, केरे कुंजर देता है, पूर्ण कुशलित भे, मेरे तो छाते से जानिए, पवन 50 ज्ञान, देव सदा फल अगम है, ब्रह्मा विद्य विज्ञान। धीरे धीरे पैर की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हाथ की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैर को आपस में जोड़ लें, दोनों हथेलियां शरीर के पास लेके आए और धीरे धीरे अपनी दाएं तरफ मोड़ के उठ के बैठ जाए। क्रॉस लेग यानी सुखासन में बैठ जाए। हम 3 बार डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे एब्डोमेन से। दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखें, चीन मुद्रा यानी ध्यान मुद्रा में पीठ सीधा रखें, श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें।
और एक बार श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। और एक बार श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले। नमस्कार मुद्रा में आपकी चेस्ट के सामने हम शांति की प्रार्थना करके आज की अभ्यास को समाप्त करें। हे प्रभु शांति प्रदान करे, दूर हो सारे भय शांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। दोनों हथेलियों को रब करें, अच्छे से गर्म कर ले। और धीरे धीरे आंखों के ऊपर लगाएं। फिर आपकी फेस को मसाज करें धीरे धीरे। आपकी गर्दन, छाती, फिर दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए दोनों हथेलियों को सामने लेके आए। ये आंखें खोले और हाथ को देखें। धन्यवाद, नमस्कार। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त है। अगले हफ्ते मिलते हैं। तो भाई बहन लोग, अपन जीवन के सुंदर बनाए खातिर, अपन शरीर के तंदुरुस्त बनाए खातिर अभ्यास योग करते रहिए। ये कार्यक्रम तोहर खातिर रखा गल बा MBC टीवी पर, भोजपुरी चैनल पर। देखते रहिए और कोनो भी प्रश्न रही तो हमके लिखते रहिए। प्रोग्राम के पता है अभ्यास योग MBC मोका या तक आज साउंड विथ मिल पर सकबा फोन करे। अभी खातिर पूरी टीम के आज्ञा दा। शुभ दिन, नमस्ते।